तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सारे टूल्स को कवर कर लिया है। उसी के साथ अब स्टार्ट करने वाले हैं फाइल मेन्यू। तो अगर आपने सारे टूल्स को नहीं सीखा है तो जाके चैनल में वीडियो को देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू में सबसे पहला आता है हमारा न्यू। इसका शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल N होता है। ये एक नया पेज लेने के लिए किया जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा एक नया पेज इंसर्ट हो गया। अभी मैं एक शेप क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कलर भी कर देता हूँ। अब कंट्रोल N प्रेस करें या फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ नया पेज, तो आप देख सकते हो ये शेप मेरा गायब हो गया। वो मेरा दूसरे नंबर के पेज में आ गया है। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करके फिर आपको दिखा सकता हूँ। कुछ इस तरीके से मिनिमाइज़ कर दिया और आप मेरे तीन के तीनों पेजेस देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो फ़िलहाल मैं इसी पेज को रखता हूँ, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। अब अगला आता है हमारा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। ये क्या काम करता है, ये कोरल ड्रा के टेम्पलेट्स को यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी सारे कोरल ड्रा टेम्पलेट्स देता है आपको, देख सकते हैं आप। तो जैसा भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, जैसे ये अच्छा लग रहा है या फिर ये अच्छा लग रहा है, जो भी आपको पसंद आता है आप उसको ऑन करके अपने हिसाब से अपना एडिटिंग करके एक नया डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मेन्यू हमारा क्या है। अगला है ओपन। कंट्रोल इसका शॉर्टकट की। ये नया फाइल ओपन करने के लिए, ओल्ड फाइल को ओपन करने के लिए, या फिर आपने तुरंत ही बनाकर कोई फाइल सेव किया है उसे ओपन कर सकते हैं आप इससे। कंट्रोल इसका शॉर्टकट की है। यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने फाइल का लोकेशन दीजिए यहाँ से कि कहाँ आपने सेव किया था। उसके बाद इसे ऑन कर दीजिए। देखिए काफ़ी सारे फाइल्स पहले से बनाकर सेव किए गए हैं, सारे फाइल्स हैं यहाँ पर। तो आप जिसको भी ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ऐसे क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ये मैं हरा पत्ता का लोगो बना रहा था, कुछ अभी बाकी भी है इसमें। मैं कंट्रोल N करके नया पेज ले लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो हमारा। अगला मेन्यू। अगला है क्लोज। ये क्या काम करता है, जैसे आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी सारा पेजेस हो गया है। मैं इन सभी पेजेस को क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्लोज़ ये आ गया। इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज़, इसको भी क्लोज़, यस। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा केवल एक ही पेज बचा और बाकी पेज मेरा क्लोज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेव। कंट्रोल S इसका शॉर्टकट ही। इस पेज को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इस सेव कर सकते हैं, सेव एस। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, सेव हम केवल एक ही बार कर सकते हैं और सेव अदर नेम से अदर लोकेशन पर कई बार सेव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा रिवर्ट। रिवर्ट क्या काम करता है, जैसे अगर आपने कोई भी फाइल सेव किया हुआ है, जैसे इस फाइल को मैं सेव ही करके दिखा देता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव कर लिया, कुछ भी नाम हम देके। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं रिवर्ट। हमारा ऑप्शन अभी आप देख सकते हैं कि हाइड है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इफ़ेक्ट किया ही नहीं गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर है हमारा इरेजर टूल, इसे थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं रिवर्ट ऑप्शन मेरा ऑन हो गया है। मैं इसे रिवर्ट करता हूँ तो फिर से मेरा जो भी हमने इरेज किया था वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है हमारा ये ऑप्शन, जब आपका कोई प्रिंटर या फिर स्कैनर अटैच होगा तब ये दोनों ऑप्शंस आपके यूज़ हो पाएंगे। आगे चलते हैं। इंपोर्ट। इंपोर्ट से क्या होता है, आप कोई भी फाइल में अपने फाइल से कोई भी पिक्चर इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल I होता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो भी पिक्चर आपको चाहिए आप यहाँ से ओपन करके ला सकते हैं। जैसे मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये पिक्चर मेरी आ गई है। यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर लेना चाहते हैं तो इस तरीके से इंपोर्ट पर क्लिक करके काफ़ी सारी इमेजेस हैं, जो भी इमेजेस आपको चाहिए आप ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर इमेज को ओपन कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा एक्सपोर्ट। फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे सेव करने के लिए किसी भी आप इस पर क्लिक करते हैं, इसमें आपका PDF देता है काफ़ी सारे। ये टाइप आपका यहाँ से सेव करने के लिए एक तरीके का ये भी है, डॉक्यूमेंट में आपका सेव करेगा। यहाँ से आप फाइल को अलग अलग सेव में कर सकते हैं, PDF में, XPS में, जैसा भी आप चाहते हैं फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आगे आता है हमारा सेंड टू।
सेंड टू, ये क्या करता है, ये आपके इस इमेज जो बना रहे हैं यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसको सेंड कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। काफ़ी फैक्स हैं यहाँ पर, फैक्स के ज़रिए डॉक्यूमेंट में सेव भी कर सकते हैं, इसे डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं। ये सब सेव करने के लिए और शेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है अगला आपका प्रिंट। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल पी होता है। यहाँ पर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका जितना भी पेज के अंदर जितना भी बनाया गया है केवल उतना ही आपका प्रिंट होकर आएगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रिंट मर्ज मैनेजर। ये क्या काम करता है, ये आपका कुछ अलग ही काम करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ से आप देख सकते हैं प्रिंटर विंटर आप इसका साथ अटैच करना पड़ेगा। अभी मेरा प्रिंटर इस पर अटैच नहीं है तो इस ऑप्शन को मैं रहने देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा, अब यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि हमने बताया कि पेज के अंदर जितना एरिया रहेगा केवल उतना ही एरिया आपका प्रिंट होकर आएगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ से आधा एरिया, आधा हिस्सा बाहर रखता हूँ और आधा पेज के अंदर। अब प्रीव्यू आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा आधा ही इमेज आ रहा है, बाकी इमेज नहीं आ रहा है। पेज के बाहर यदि मैं लेकर जाता हूँ तो गायब हो जा रहा है, लेकिन प्रिंट आउट में नहीं आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रिंट सेटअप। आप प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं कि कैसा आपका प्रिंटर का नाम क्या है, आप नाम दीजिए अपने प्रिंटर का और यहाँ से प्रीव्यू प्रॉपर्टीज़ इसका चेक कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप मोड में चाहिए, लैंडस्केप मोड में आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा और पोर्ट्रेट में कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर सब कुछ सेटअप करने के बाद आप कीजिए ओके और आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिलहाल कोई भी प्रिंटर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो ऑप्शंस हैं ये कुछ अलग, ये भी कुछ मतलब कैसेट की तरह बनाना चाहते हो आप, जैसे ये कहा था डीवीडी आपका, आप डीवीडी इससे तैयार कर सकते हो उसी का। और अगला जो है हमारा, यहाँ पर आप काफ़ी सारे कोरल ड्रा देखते होंगे। जैसे यहाँ पर मैं कोरल ड्रा 11 का यूज़ कर रहा हूँ। आप जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो कोरल ड्रा X7 का यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल ये हमारा प्रो वर्ज़न है। तो आप जैसा भी कोरल, अगर इस वर्जन को आप सीखते हैं या फिर कोरल ड्रा X7 को सीखते हैं तो आप सभी कोरल ड्रा को जितने भी वर्जन आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं सभी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आप अगला आपका, इसमें आप पेज को इस जो भी आप इसमें डिज़ाइन करते हो उसको HTML में सेव कर सकते हो, वेब में सेव कर सकते हो। ये आपका सीधे ब्राउज़र में दिखाएगा। उसके बाद आता है पब्लिश टू PDF। इसका PDF आप निकालना चाहते हो तो कुछ अलग PDF बना सकते हो। इसका एक नाम दो और फिर सेव कर दो, लोकेशन दो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब जो दोस्तों आपके शो हो रहे हैं ये डॉक्यूमेंट है कि आपने कितना कितना इसमें अभी तक क्या क्या किया है। जैसे भी BMW लोगो लिखा हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर BMW का लोगो पहले बनाया गया था वो शो हो रहा है आपका। अब ये हरा पत्ता इसके बाद मैंने ओपन किया था यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्राफिक डिज़ाइन से ये वाला हमारा शो हो रहा है। तो मतलब जितना भी पेज प्रेजेंट टाइम में एक्टिव रहेगा या फिर एक्टिव करके आपने छोड़ दिया है तो वो सारी सूची यहाँ पर दिखाई देती है डॉक्यूमेंट इन्फो में। चलिए इसी के साथ फाइल मेन्यू को समाप्त करते हैं। अब अगला आता है हमारा एग्ज़िट। ये भी देख ही लीजिए, अल्ट F4 इसका शॉर्टकट की है। अगर आप डेस्कटॉप पे अल्ट F4 करते हैं तो PC आपका शट डाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शट डाउन नहीं होगा। ये कोरल ड्रा से बाहर निकालने के लिए कुछ इस तरीके से आप कोरल ड्रा से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर यस कर देंगे, कोरल ड्रा से बाहर निकल जाइए। आपसे आपको सेव करने के लिए बोल रहा है लेकिन हम नहीं सेव करते हैं। इस तरीके से आप कोरल ड्रा से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी सारी वीडियोस आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि सारे वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।